ओम नमः सिद्धेभ्यो। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार आत्महित उपदेश ते करें मंगलाचार करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें आचार्य देव बार बार समझा रहे हैं कि भैया ये राग द्वेष आदि छोड़ो, ये बिल्कुल भी ग्रहण करने लायक नहीं है और ये तुझे अत्यंत दुखदाई है। अगर तू इनके चक्कर में पड़ा रहेगा तो चाहे मुनि दशा धारण कर ले, लेकिन मुक्ति होने वाली नहीं। पिछला छंद भी अपन ने देखा था कि जिनके प्रति तूने राग छोड़ा है, जिनके प्रति मोह छोड़ करके तू मुनि बना, अब उनके प्रति तो राग छोड़ा, लेकिन उनके बदले में ये जो संयम के साधन है, इन संयम के साधनों के प्रति ही तू राग द्वेष बढ़ा रहा है या इनके प्रति मोह बढ़ा रहा है, तो ये तुझे मुक्ति में बाधक बनेगा। ये किसी भी तरह से तेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, तेरे मोक्ष में घातक है, बाधक। ऐसी बात थी। उसके बाद और बात आई थी कि मुनिराज कृतकृत्य कर होता है। ये वो तप और ज्ञान रूपी फसल को इस ज्ञान अपने अपने स्वरूप रूपी निवास में सुरक्षित रख दे में ना, इंद्रिय रूपी चोरों से बचा करके सुरक्षित रख दे में, तभी जाकर के इनके कृत्यता होती है। उसके बिना कृत्यता संभव नहीं है। उसके बिना मुनिराज स्वयं को कृतकृत्य नहीं मानते, और उसके पहले अगर स्वयं को कृतकृत्य मानने लग जाए, माने हो गया हमारा तो सब काम हो गया, सब कल्याण हो गया, ऐसा समझने लग जाए, तो समझ लेना कि मोक्ष तो वहीं पर रुक जाने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी ये जो चोर घूम रहे थे इसके आसपास, इंद्रिय और मन रूपी चोर, ये उस सारे संयम को, सारे ज्ञान को लूट लेने वाले, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में बाधा खड़ी कर देने वाले। इसलिए बहुत सावधान होकर के, बहुत समझ लो जागृत रह करके इस संयम की, रत्नत्रय की रक्षा करने योग्य। ऐसा ये 229 नंबर का छंद था। एक बार ये छंद बोलते हैं अपन, इसका अर्थ और भावार्थ देखना है ना अपना। तपश्रुतमिति द्वयं बहिरुदीर्य रूढ़ं यदा कृषि फलमिवालये समुपलीयते स्वात्मनि कृषिवल इवोज्झितः करणचोरबाधादिभिः तदा हि मन्नुते यते स्वकृतकृत्यतां धीरधिः। जैसे कृषक चोर आदि की बाधाओं को करके पार, घर में रख कर अन्न सुरक्षित होता है निश्चिंत अपार। इसी तरह तप श्रुत निधि निज में स्थापित करके धीमान, करण चोर से रक्षा कर अनुभव करता कृत्य सुजान। बड़े उदाहरण दिया था है ना, किसान का उदाहरण। और वैसे ही मुनिराज, भैया जैसे किसान फसल को सुरक्षित रखता है तभी जाकर के उसका काम पूरा होता है, ऐसे ये तप और ज्ञान को सुरक्षित कर लेवे, अपने आत्म स्वरूप में लगा देवे, तभी जाकर के इनका भी कृतकृत्य बना होता है, तभी जाकर के इनका काम पूरा होता है। ऐसा नहीं कोरा बस अभी ये बाय तप लिया, थोड़ी बहुत कुछ क्रियाएं कर ली और हो गया काम पूरा, ऐसा बिल्कुल भी मत समझ। देखो अर्थ पढ़ते हैं। जैसे किसान क्षेत्र विषय बीज बोए करी कण की वृद्धि करे। कण माने वही अनाज, अनाज का दाना, उसको कण कहते। सो चोरादिक की बाधा करी रहित होए, अपने घर में अन्न लेकर ही आवे। अन्न नहीं है ये, अपने घर में आए लेकर ही आवे। अन्न लिखा हुआ उसमें, अन्न, हाँ ये यहाँ इसमें गलत छप गया है, अन्न की जगह अन्य लिख दो।
अपने घर में अन्न लेकर आवे, तब आपको कृतार्थ माने। तैसे साधु तप और श्रुत की वृद्धि करी, इंद्रियादिक चोर तिनकी बाधा करी रहित, आत्मस्वरूप विषय लय होए, तब आपको कृतार्थ माने। समुपलीयते शब्द आया था ना, लय हो जाए। लय, लय किसको बोलते हैं? लीन होने को, विलीन होने को लय होना बोलते। जैसे वो नमक विलय हो जाता है, उसका पानी में विलय हो जाता है, विलीन हो जाता है, ऐसे ये तप और ये श्रुत माने वो जो ज्ञान है वो आत्मा में लय हो जाए। और वास्तव में आत्म स्वरूप में जब लीनता होती है तो यही काम होता है, ज्ञान भी वहां लय हो जाता है, ज्ञान वहां लीन हो जाता है। और तप, इच्छा निरोधक तप, तो सारी की सारी जो इच्छाएं हैं वो चारित्र के विकारी परिणाम है, वो सारे मिट करके चारित्र भी उधर लीन हो जाता है। आत्मलीनता में मुख्य कार्य इन दोनों का ही तो है, लीनता चारित्र की। और वो लीनता होगा तो किस चीज की लीनता की? ज्ञान की तो लीनता है, जानना 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 ही तो होता रहता है वहां। तो दोनों मिलकर के वो आत्मलीनता की दशा बनती। तो जब ऐसा कार्य हो तभी जाकर के मुनिराज के कृतकृत्य बना। लिखा है ना उदाहरण, चोर आदि की बाधा करी रहित हो, चोर आदि की बाधा से रहित होकर के अपने घर में अन्न लेकर आ जाए, अन्न लेकर के आ जाए, तब आपको कृतार्थ माने, तभी जाकर के वो स्वयं को कृतार्थ मानता। ऐसे साधु तप और श्रुत की वृद्धि करी, उसने फसल बढ़ाई थी किसान ने, इन्होंने तप और श्रुत को बढ़ाया। इंद्रिय अधिक चोर तिनकी बाधा करी रहित, आत्म स्वरूप विषय लय हो, आत्म स्वरूप में लय हो जाए तभी अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। मुनिराज का मुख्य कार्य कौन सा है? छठा गुणस्थान या सातवां गुणस्थान? सातवें गुणस्थान में जो कार्य वो करते हैं वही उनका मुख्य कार्य। बाकी तो कैसा लगता है? भट्टी में आ गए, है ना, एसी वातानुकूलित कमरे से निकल करके और लू के झोंकों में आ गए, भट्टी में तपने मतलब आ गए हो, ऐसा ऐसा लगता है। तो कृतार्थ कब मानेंगे खुद को? कृतार्थ तो तभी माना जाएगा जब वो बिल्कुल शीतल ठंडी ठंडी हवा है, उस सुख की, जो अपना आत्मिक सुख है, तभी जाकर के स्वयं को कृतार्थ। वह किसान हूं, अपने कर्तव्य की कृतार्थता तभी माने जब निराबाध अन्न घर में आए पड़े। वो किसान भी अपने कर्तव्य की कृतार्थता, अपने काम की सफलता तभी मानता है जब वो अन्न निराबाध रूप से बिना किसी बाधा के वो घर में आकर के सुरक्षित घर में आए पड़े, तभी जाकर के वो अपना कार्य सफल मानता, उसके पहले वो कार्य की सफलता। और साधु धीर बुद्धि अपने संयम की कृतार्थता तभी माने जब इंद्रियादिक चोर की बाधा करी रहित, तप श्रुत रूप बीज का फल ज्ञान रूप कण आप विषय लय। क्या कहा? मुनिराज भी धीर बुद्धि। देखो एक चीज और है इसमें, धैर्य भी चाहिए। धीर धी शब्द आया था ना, धीर धी। किसान ये सोचे, अरे फसल खड़ी तो करी है मैंने, लेकिन ये बराबर इसका दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कहीं बारिश तो नहीं आ जाएगी, या अरे मुझको मतलब ये फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी, ऐसा भी उसको विचार आ जाए। मतलब मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ ये साल भर की, किसानी में भी बहुत समय लगता है ना, मेरे ख्याल से 2-3 महीने लग जाते हैं पूरा उनको वो काम करते करते, फसल की पूरी तैयारी 4 महीने। बताओ, 4 महीने तक वो मेहनत कर रहा है, और 4 महीने मतलब वो मेहनत पूरी होने के पहले, वो फल आने के पहले उसको ऐसी कल्पना आ जाए, क्या पता ये सफल होगा कि नहीं होगा, तो बीच में छूट जाए। ऐसे तप और श्रुत के संबंध में क्या पता, मैं यार तप तो कर रहा हूं, ये तप तो बहुत किया मैंने, ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भी छोड़ा, घर बार सब छोड़ करके तप करने लगा, क्या पता वो स्वर्ग मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोलो, ये विचार आवे तो वो धैर्यवान नहीं, वो धीर धी नहीं है। आया समझ में? वो धैर्यवान नहीं है, धैर्य को पहले ही गंवा गए। जबकि मुनिराज का पहला लक्षण है धैर्य। महाधीर वीर होते हैं हमारे मुनिराज, पहला लक्षण है, इसलिए धैर्य होना जरूरी है। तो 22 परीक्षा के छंद है ना भूधरदास जी वाले, उसका आखिरी छंद है वो क्या,
मैं आज तक इतना तप किया मैंने, लेकिन आज तक कोई रिद्धि तो प्रकट हुई नहीं। पता नहीं है, ये कहते आए हैं तप का ऐसा फल है ऐसा फल है, मुझे तो कुछ दिखता नहीं है। अदर्शन नाम का परिचय है ना, उसमें लिखा है उन्होंने, वो छंद पूरा एज इट इज याद नहीं है मुझे, लेकिन पढ़ा है, उसके अंदर है इस तरीके। अदर्शन में यही है कि इतने मैं चिरकाल घोर तप कीनो है, तब हूँ रिद्धि कछु नहीं जागी, इस तरह के कुछ लाइन है। बहुत लंबे समय से मैं तप रहा हूं, लेकिन अभी तक तो कुछ फल मिला नहीं है, कुछ फल नजर तो आता नहीं है। क्या पता इस तप का फल होता भी कि नहीं, मैं पागल की तरह तप ही करे जा रहा हूँ। इस लोक से भी गया परलोक से भी गया, ऐसी दशा तो नहीं हो जाएगी क्या? इस लोक में तो मैंने सारे विषय भोग छोड़ दिए तप के पीछे, और अगले भव में नहीं मिले तो मैं सुखी नहीं हुआ तो बोलो, आ सकता है ना ये विचार। लेकिन मुनिराज इसीलिए धीर धी कहलाते हैं, वो धैर्यवान, उनको चाह नहीं है, वो स्वर्ग के सुख की तो चाह है ही नहीं, बल्कि मोक्ष के लिए भी उनका विचार तो ऐसा है कि मैं तो यहां भी यही काम करता हूं और वहां भी यही काम करूंगा, मुझे क्या परवाह। श्रेणिक का प्रसंग आता है ना, क्या कहते हैं वहां श्रेणिक के प्रसंग में कि अगला भव नरक, कोई दिक्कत नहीं, स्वीकार, कोई दिक्कत नहीं। उसका अगला भाव तीर्थंकर मोक्ष, कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार है उसमें। क्यों, तुमको दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नरक जाने में भी परेशान नहीं हो रहे हो और मोक्ष जाने में भी तुमको कोई खुशी नहीं है कि मैं तो यहाँ हूँ, जैसा यहाँ हूँ वैसा का वैसा ही वहां रहने वाला और वैसा ही वहां रहने वाला। हाँ, थोड़ी बहुत अनुकूलता प्रतिकूलता वगैरह जो आनी होगी तो आएगी, लेकिन वो मुझ में तो प्रवेश करती ही नहीं है, उनका मुझ में रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है। आया समझ में? और जिस आत्म तत्व की रुचि, जिसका श्रद्धान मुझे यहाँ हुआ है, वो कोई वहां बदल थोड़ा जाने वाला है कि नरक में जाने पर कोई गुण कम हो जाएंगे या मोक्ष में जाने पर मेरे गुण बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ होता तब तो मैं हर्ष और विषाद करता, लेकिन मैं तो अभी भी वैसा का वैसा ही हूं जैसा पहले था, और जैसा नरक में रहूंगा और आगे जैसा तीर्थंकर बनकर के मोक्ष जाऊंगा तब भी वैसा ही रहने वाला। हाँ हाँ, कि हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या भय है, जो काम यहाँ करते हैं वही काम आगे कर रहे हैं, उसमें क्या समस्या। इसलिए मुनिराज धीर धी होते हैं। ये धैर्य कहाँ से आया है? ये धैर्य कहाँ से आया? वो जो तत्व निर्णय किया ना, वो जो श्रद्धान बिठाया अंदर में, उसका फल है वो धैर्य। उनको फिर परवाह नहीं होती। समझ में ही बात? वो ज्ञान उस धैर्य का जनक है, वो पैदा करने वाला है उसको। छोटे बच्चे डर जाते हैं ना किसी चीज से, और बड़े बड़े बिल्कुल नहीं डरते। मान लो कोई बच्चा वो परछाई से डरता हो, कुछ परछाई ऐसी दिख जाए और वो घबरा जाता हो, अब बड़े अपन डरते नहीं क्या उन परछाई? कह रहे अपन जानते हो तो वो गाड़ी निकल रही है ना, तो परछाई दिख रही है। आया समझ में? रात को कभी छत पे सोए हो, बड़ी दीवार हो, तो रोड से जो गाड़ियां निकलती है उनकी रोशनी से वो, या कोई भी निकले तो परछाई ऐसी उल्टी दिखती है ऊपर। आया समझ में? तो बहुत जब हम छोटे थे ऐसी दिखती तो हम सोचते ये कहाँ से आ रही है। और तो बाद में पता चली ये सब रोड लाइट की वजह से ऐसा रिफ्लेक्शन होकर के उल्टा उल्टा आता है, ऊपर छत की तरफ आता। समझ में आई बात? अब जिस व्यक्ति को उसका ज्ञान है वो डरेगा क्या? कह रहे कुछ नहीं है, तो बाहर कोई गाड़ी है या कोई व्यक्ति है, उसकी परछाई है, इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं, वो नहीं डरता। और अब छोटा बच्चा वो डर जाता, क्यों डर जाता और वो क्यों नहीं डरता? ज्ञान का नहीं। समझ में ही बात? तो ज्ञान सारे भय मिटा देने वाला, और मुनिराज को अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान है, और अकेला कोरा ऐसा ज्ञान नहीं कि पढ़ लिया और हो गया, पक्का बैठा हुआ अंदर श्रद्धान पूर्वक ज्ञान है वो। इसलिए उनको रंच मात्र भी भय नहीं होता, अत्यंत निर्भय रहते हैं, धैर्यवान रहते हैं, उस बात का धैर्य। और ये तप और श्रुत करते हुए भी अत्यंत उनको धैर्य बना रहता है, उनको परवाह ही नहीं कि आगे इसका क्या होगा क्या नहीं, वो जानते ना, असलियत जानते। वो धैर्य तो उसका छूटे है कि जिसको ज्ञान बराबर नहीं हो। समझ में आ रही बात? जैसे ज्ञान बराबर नहीं हो, श्रद्धान जिसका गड़बड़ हो, उसका धैर्य छूटे, वो घबरावे और वो दुखी हो। असली मुनिराज जो हैं वो कैसे दुखी हो जाएंगे? ऐसा है। और साधु धीर बुद्धि अपने संयम की कृतार्थता तब ही माने, अपने संयम की कृतार्थता माने अपने जो भी ये तप श्रुत आदि है, इनकी कृतार्थता, इनका कृतकृत्यता, यानी इनको सफल तभी मानते हैं
जब इंद्रिय आदि चोरों की बाधा से रहित, चोर बताया था ना इंद्रिय और मन को, विषय चोर बहु फिरत है, वो तो विषयों को कहा, अरे विषय नहीं है, इंद्रिय चोर, क्योंकि विषय तो इनके हैं, इंद्रियों के हैं, तो इंद्रिय हो या इंद्रियों के विषय हो, उन सबको ही चोर कहा जाता है। इन सब चोरों की बाधा से रहित तप और श्रुत रूप बीज का फल ज्ञान रूप कण आप विषय लय करो। तप और श्रुत रूप बीज का फल क्या निकला, क्या ही फसल, वो ज्ञान के कण खिले, ऐसा ज्ञान के कण खिले, उनको अपने आप में ही, स्वयं में ही लगा दिया। ये वास्तव में मुनिराज के संयम की सफलता, ये मुनिराज का संयम सफल हुआ, तब जाकर के अपने आप को कृतकृत्य माने। कहने का अर्थ यह है कि कितनी भी देर वो बाहर के तप करें, श्रुत का अभ्यास करें, वो सबको सफल कब मानते हैं, कि जब वो आत्मा में लीन हो। क्या लिखा था अमृत चंद्राचार्य ने, मेरी परिणति कलुषित हो रही है ना, कलुषित हो रही है। अब मैं ये टीका लिख रहा हूं ना, ये टीका लिखने का भाव है ना, ये कलुष था। इस टीका का फल क्या चाहता हूं, कि ये परम विशुद्धि को फिर से प्राप्त हो। तो टीका तभी सफल होगी ना, उनका टीका करना तभी सफल होगा ना, जो आत्मलीन हो जाएंगे। माने वो जो ज्ञान का अभ्यास किया बाहर निकल के इतनी देर, वो तब सफल कि अंतर मुहूर्त में फिर से वो आत्मा में लीन। ये वो भाव है मुनिराज का। समझ में आ रही है बात, है ना। तो तप और श्रुत यानी तप और वो ज्ञान का आराधन, ये कब सफल है, कि जब उसको उसके सहारे वापस से आत्मा में लीन। अरे मुनिराज बहिरंग तप भी क्यों करते हैं, वो अंतरंग तप की सिद्धि के लिए, समझ में आ रहा है, वो ध्यान की सिद्धि के लिए। ध्यान सबसे ऊंचा है ना, ध्यान आखिरी सबसे बड़ा तप है, तो उस ध्यान की सिद्धि के लिए वो सारे के सारे तप। और वो ध्यान बन आवे तो वो उपवास सफल समझ, वो ध्यान बन आवे तो रस परित्याग सफल समझ, वो ध्यान बन आवे तो स्वाध्याय आदि सब सफल समझ, तब जाकर के उनकी सफलता। ये इसका आशय, ठीक है। भावार्थ देखते हैं। तप श्रुत का फल आत्मज्ञान, ताके बाधक इंद्रियादिक चोर, तिनते ज्ञान न हरिया जाए, और अपने स्वरूप विषय लय हो, तब यति आपको कृतार्थ है। कब है कृतार्थता, कि तप और श्रुत का फल जो आत्मज्ञान है। अब वो आत्मज्ञान के बाधक कौन, आत्मज्ञान में बाधा खड़ी करने वाले कौन, इंद्रिय आदि चोर, पांचों इंद्रिय और मन और उनके विषय, ये सब उस आत्मज्ञान में बाधा खड़ी करते हैं, माने आत्मलीनता नहीं होने देते, इसको सफल नहीं होने देते। उनसे जब ये ज्ञान न हरा जाए और अपने स्वरूप में लीन हो जाए, अपने आत्म स्वरूप में लग जाए, तभी जाकर के मुनिराज अपने आप को कृतार्थ। स्पष्ट है। जैसे किसान अनेक परिश्रम करी खेती करी है और निर्विघ्न पणे नाज अपने घर में ले आवे, नाज माने अनाज, वो अन्न को अपने घर में ले आए, तब आपको कृतार्थ जाए। सीधा सा उदाहरण है, देख ही चुके हैं। तो ऐसा भाव है ये, समझ में आ रही बात। ये अपनी ये तो मुनिराज की बात होगी। अब अपने ऊपर लो, ये अपना सारा का सारा जो क्रियाकांड है, ये भी क्रियाकांड, क्रियाकांड माना बाहर की क्रिया, समझ में ही बात। तो ये जो भी हम क्रियाएं करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, जिसको हम धार्मिक क्रिया कहते हैं, मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, व्रत उपवास आदि करना, ये सारी चीजें कब सफल होंगी। समझ में आ रही बात, आचार्य देव क्या कहना चाह रहे, ये कब सफल होंगी, कब कृतकृत्य कब मानना अपने आप को, कि इनका फल जो अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति अथवा उसके पहले का कदम तत्व निर्णय, वो तत्व निर्णय हो जाए, तब तो उसको सफल मान। समझ में आ रहा। देखो पहले पूजाएं लिखते थे ना, पुराने कवियों ने भी पूजाएं लिखी, तो उन पूजाओं में ज्यादातर वो द्रव्य की मुख्यता होती थी, लाडू बर्फी गिंदोड़ा वो सब आ जाता था, जल की महिमा, चंदन की महिमा, अक्षत पुष्प की महिमा, वो सब होता था। अभी जो हम पूजा करते हैं, जैसे मान लो युगल जी की पूजा है, देवशास गुरुवार, केवल रवि के अनुसार अथवा सिद्ध पूजन करते हैं, उसमें भावों की प्रमुखता है ना, द्रव्य को भी यथास्थान उचित सम्मान दिया है और भावों की मुख्यता है। लेकिन मुझे बताओ कि वो जो पंक्तियां लिखी हैं, उन पंक्तियों पर अगर तत्व विचार नहीं चले, तो वो लाडू बर्फी गिंदोड़ा और इधर जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है,
इन पंक्तियों को बोलने में अंतर क्या रहा, इन दोनों पूजाओं का अंतर क्या रहा अगर विचार नहीं किया तो। क्योंकि वहां भी लाइनें बोल रहे थे, यहाँ भी लाइनें बोल रहे, वहां भी द्रव्य इधर का इधर कर रहे थे, यहाँ भी द्रव्य इधर का इधर कर रहे, अंतर क्या रहा? समझ में आ रही बात? तो उन पूजाओं की सफलता कब कि जब उन पंक्तियों पर भली भांति विचार चले, तत्व विचार चले, उसका निर्णय हो। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये आत्मानुशासन अभी अपन पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने की सफलता कब कि जो आचार्य देव जहां पहुंचाना चाह रहे हैं वहां पे अपन पहुंचे, जो बात वो समझाना चाह रहे हैं, जिस आत्मस्वरूप की मुख्यता दिखा रहे हैं, वो आत्मस्वरूप हमारी दृष्टि में मुख्य हो, उसकी महिमा है, उसके स्वरूप का हम निर्णय करें, तब जाकर के पढ़ना सफल। नहीं तो रीडिंग है कोरी, और क्या है, रोज आते हैं पढ़ लेते हैं अपन, एक छंद दो छंद जो भी होता है पढ़ लेते हैं, ये पूरे हो जाएंगे, दूसरा ग्रंथ आ जाए, होता है ना। अब दूसरा, अब दूसरा, अब दूसरा आगे बढ़ो, आगे बढ़ के करेगा क्या भैया, ये तो बता, ये पढ़ क्यों रहा है? सबसे पहले ये विचार करें क्यों पढ़ते हैं। इसका एकमात्र फल जो होना चाहिए वो है तत्व विचार और तत्व निर्णय। यही है असली पुरुषार्थ, इसको ही कहा ना पुरुषार्थ टोडरमल जी ने, तत्व निर्णय करने में अपने उपयोग को लगावे, ये असली पुरुषार्थ, मोक्ष मार्ग का प्रारंभिक पुरुषार्थ है, सबसे पहला पुरुषार्थ ही। इसके पहले कोई पुरुषार्थ नहीं, कुछ भी नहीं है इसके पहले पुरुषार्थ। लाखों उपवास कर लो, चाहे लाखों शास्त्र पढ़ लो, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। मना कर दिया अमृतचंद्राचार्य प्रवचन सार जी ने, अन्य कुछ भी क्रियाकांड कोई पुरुषार्थ नहीं। एकमात्र पुरुषार्थ अगर कुछ है तो जो उपदेश सुना है, जो उपदेश हमको मिला है, उसको पढ़ करके समझ करके और उसका तत्व निर्णय करने में अपने उपयोग को लगावे, बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को उधर लगाए, सोचे, बैठ करके विचार करे और निर्णय करके उठे, वो है पुरुषार्थ। उसके बाद ही सारी की सारी क्रिया अपने आप होती है। फिर वो सम्यक दर्शन भी दिखाया उन्होंने, सम्यक चारित्र भी दिखाया, फिर घातिया कर्मों का नाश दिखाया, अघातिया का नाश दिखाया, और कहीं पे कुछ भी नहीं करना है। बताओ अघातिया कर्मों के नाश के लिए क्या करना है? अच्छा, ज्ञानावरणी के नाश के लिए क्या करना है बताओ? मुनिराज ज्ञानावरणी के नाश के लिए कुछ करते हैं? करते हैं क्या? कुछ भी नहीं करते। उन्होंने सिर्फ एक ये श्रद्धा पलटी, इसमें ये पुरुषार्थ हुआ तो धीरे धीरे वो चारित्र में भी होगा। दोनों का काम है, श्रद्धा और चारित्र का सारा पुरुषार्थ उन दो गुणों के ऊपर लगता है जी। और अकेले मोहनी का नाश करने में पुरुषार्थ लगता है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये तीनों क्रमशः अपने आप चले जाते हैं इस मोहनी के समाप्त होने। अंतर मुहूर्त का खेल है, अपने आप होता है, अलग से कुछ करना पड़ता है क्या? तो वो स्वयं हुआ। और अघातिया कर्मों का नाश में तो और कुछ भी नहीं करता। यहाँ तो फिर भी व्यवहार से उस ध्यान को बता देते हैं कारण, वहां तो ध्यान को भी नहीं बता। समझ में आई बात? तो ऐसा है असली पुरुषार्थ, वो तत्व निर्णय करने में अपने उपयोग को लगाना। वो काम अगर हो तब तो अपना दर्शन करना सफल, वो काम अगर हो तो अपनी पूजा करना सफल, वो काम अगर हो तो हमारे उपवास वगैरह सब सफल, आपके स्वाध्याय वगैरह सब सफल। समझ में आई बात? और अगर वो नहीं हो तो फिर अभी कृत्य नहीं, अभी काम बाकी, अभी काम अधूरा पड़ा है ना। ये कार्य तो जल्द से जल्द कर लेना, अवसर चूकना योग्य नहीं। आज ही प्रकरण चल रहा था है ना, समाप्त हुआ, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, सब प्रकार से अवसर मिल चुका है, सब प्रकार से अवसर आ चुका है। और ये अवसर बार बार मिलना बहुत कठिन, अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए ये अवसर चूकने जैसा नहीं। तो तत्व निर्णय करना भैया, जो अपन पढ़ रहे हैं, आत्म स्वरूप को समझ रहे हैं, देखो अपने को खोज तो करनी नहीं कि कैसा है आत्मा, वो तो दिखा ही रखा है अपने को, तो बस वो जो दिखाया है वैसा हो कि नहीं, उसका श्रद्धान करना, उसका अनुभव करना, इसके अलावा और क्या करना। सारा का सारा काम तो आचार्यों ने पहले ही कर दिया, सारी मेहनत तो बची गई अपनी, अब तो आ गया है सब माल थाली में। अब क्या करना है? सिर्फ उठा करके खाना, ना आपको बाजार से कुछ लाना है, ना उसको पकाना है, ना कुछ उसको बनाना है, सीधा सिर्फ मुंह में रख, और तो और मुंह में भी उन्होंने रख दिया है। अब तो चबा के निकलना, इतनी मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी ना, कि चबा भी आचार्य लेंगे है? वो चबाएंगे तो उनको स्वाद आए, हम चखेंगे, हम चबाएंगे तो हमें स्वाद आए। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो वो है कृतार्थता। ठीक है, हो गया है छंद, आगे देखते हैं। आगे कहे हैं
कि काहू के मन में ऐसा विचार है जो श्रुत ज्ञान करी मेरे समस्त अर्थ का परिज्ञान है, ताते आशारूप शत्रु मेरा किछु विघ्न करवे समर्थ नहीं। क्या मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मैंने बहुत सब कुछ पढ़ रखा है, क्या मुझे बहुत बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। किसी के मन में ऐसा विचार है कि श्रुत ज्ञान के द्वारा मेरे समस्त अर्थों का परिज्ञान है, सब जानने लायक वस्तुओं को तो मैंने जान ही लिया, क्या है क्या ज्ञेय है, क्या उपादेय है, क्या करना कैसे करना क्या नहीं करना है, ये सब तो जान ही लिया मैंने, तो इन सबका ज्ञान तो मुझको, तो इसलिए आशा रूपी शत्रु मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्या होगा? कह रहे भैया ऐसा जानी आशा रूप शत्रु ते निर्भय रहना उचित नहीं, कि तू इस आशा शत्रु को हल्का मत समझ, तू ऐसा क्या कहते हैं निश्चिंत मत हो जा। एक भजन है दयानंद राय जी का शायद, ए मेरे मीत निचित कहा सोवे, पढ़ा ना, पहले पढ़ा होगा, हे मेरे मित्र निश्चिंत होकर के क्या सो रहा है, तू पागल हो रहा, ए मेरे मीत निचित कहा सोवे। ऐसा जानी आशा रूप शत्रु ते निर्भय रहना उचित नहीं, यह श्री गुरु शिष्य को शिक्षा दे। ऐसा यहाँ पे श्री गुरु शिष्य को शिक्षा दे रहे हैं। अपन जैसे जो उनके शिष्य हैं उनको आचार्य देव सचेत कर रहे हैं कि भैया निश्चिंत मत, ये आशा रूपी शत्रु कब तेरा नुकसान कर दे, तब कब तेरा नाश कर दे, इसका भरोसा नहीं है, इसलिए गाफिल मत होना। गफलत में तो 11वें गुण स्थान से गिर के पहले तक आ जाता है, समझ में, इसलिए निश्चिंत होना उचित नहीं। जब तक काम पूरा ना हो जाए, जब तक इसका समूल नाश ना हो जाए, तब तक चैन से बैठना नहीं। वो पहले टीवी में कुछ एड आता था ना ऐसा, चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्या ऐसा कुछ आता था? काय का था इसका, समाचार वमाचार का कुछ था शायद, चैन से सोना हो तो है? अच्छा क्राइम पेट्रोल आ रहा है, हाँ वो खबरें वबरें सुनाता है कुछ, चैन से सोना है तो जाग जाइए, ऐसे ही वास्तव में सुखी होना है तो जागृत रहिए। हाँ न्यूज चैनल पे आता हो, कौन देखा। देखो तो कहने का अर्थ ये है कि हमेशा सचेत रहना। जागृही शब्द है ना, 2 छंद पहले, 2-3 छंद पहले, जागृही, जागृत रहे, जागते रहो, जाग तो जीव उभो छे, क्या जागता हुआ जीव ही जो सचेत जीव है वही खड़ा रहता है बिल्कुल निश्चिंत रूप से। ऐसे शिष्य को शिक्षा देते हैं, बोलते हैं सर, दृष्टार्थस्य न मे किमप्ययमिति ज्ञानावले पदमम्, नोपेक्षस्व जगत्त्रयैकडमरं निःशेषया साद्विषम्। पश्याम्भो निधिमप्यगाध सलिलं बाबाध्यते बाणवः, क्रोडीभूत विपक्ष कस्य जगति प्रायेण शांति कुतः। दृष्टार्थस्य न मे किमप्ययमिति ज्ञानावले पदमम्। नोपेक्षस्व जगत्त्रयैकडमरं निःशेषया साद्विषम्। पश्याम्भो निधिमप्यगाध सलिलं बाबाध्यते बाणवः, क्रोडीभूत विपक्ष कस्य जगति प्रायेण शांति कुतः। मैं ज्ञानी हूँ मुझे नहीं कुछ हानि, ज्ञान का गर्व न कर, तीन भुवन को क्षुब्ध करे, आशा रिपु की न उपेक्षा कर। देखो जल निधि में अगाध जल, पर बाधित बड़वा नल से, शत्रु गोद में जिसकी बैठा,
कैसे शांति मिले उससे। क्या कह रहे हैं? दृष्टार्थस्य, दृष्ट अर्थस्य, दृष्टार्थ माने जिसने सभी अर्थ को, अर्थ माने पदार्थ, जिसने सभी पदार्थों को देख लिया है, ऐसा कौन? मैं शब्द है ना मेरे लिए, स्वयं के लिए। दृष्टार्थस्य मैं, मेरा, किमपि अयम, ये कुछ भी, ज्ञानावलेपादमुम, किमपि अयम इति ज्ञानावलेपादमुम, ज्ञान के, न मैं किमपि अयम, ठीक है, न किमपि अयम का इतना अर्थ लेना कि ये मेरे कुछ भी नहीं कर सकते। कौन? आशा द्विषम, नीचे वाली लाइन में ना, आशा द्विषम, द्विष बोलते हैं शत्रु को, जो द्वेष रखे वो द्विष, ऐसा, उसी से दुष्ट भी बनता है ना, द्वेष धातु से दुष्ट बनता है। आशा द्विषम, कि आशा रूपी शत्रु, न मैं किमपि, मेरे आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा ज्ञानावलेपाद, ज्ञान के अवलेप से, अवलेप माने ऐसा ज्ञान का इस पर पेंट चढ़ गया, ऑयल पेंट माने ज्ञान का लेप हो गया। क्या मतलब? कि ज्ञान का घमंड, ज्ञान का मद इसके छा गया, ये ज्ञान का अवलेप है। समझ में ही बात? सही सही ज्ञान को ज्ञान का अवलेप नहीं कहते, ज्ञान का अवलेप, जिसको अपन यूं कह सकते हैं ज्ञान का अजीर्ण हो गया, या अपने ज्ञान का घमंड चढ़ गया बहुत ज्यादा, ज्ञान का मद। ज्ञान अवलेपाद अमुम, अमुम यानी इसको, इसको किसको? उस आशा को। नोपेक्षस्व, न उपेक्षस्व, इसकी उपेक्षा मत कर, इसकी तरफ से निश्चिंत मत हो, इसकी तरफ से तू बिल्कुल ऐसा मत हो जाए कि हाँ ये तो कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, या ये कुछ भी इससे मेरा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, ऐसी इसके प्रति उपेक्षा भाव मत रख भैया। कैसा है ये आशा रूपी शत्रु? कैसा बताया? जगत त्रय एक डमरम, पूरे तीनों जगत का एकमात्र डमर है, डमर। नया शब्द सुनने को मिला होगा, डमर माने भय। ये पूरे विश्व में एकमात्र भय अगर किसी चीज का है तो वो इस आशा, ये कब खड़ी हो जाए, कब जागृत हो जाए, कब ये आपका नुकसान कर दे, कोई भरोसा नहीं। ये तीनों लोग का एक डमर है। डमर शत्रु को भी कहते हैं, भय को भी कहते हैं, बिगाड़ को भी कहते हैं। डामर नहीं है, डमर है, डमर है ना। जगत त्रयेक डमरम, निशेष है, निशेष है, समाप्त कर दे इसको, निशेष कर दे, है ना, अशेष कर दे, निशेष कर दे। निशेष और अशेष संपूर्ण के लिए भी आता है, पूरा करने के लिए भी आता है। पूरा करना मतलब खत्म कर दे, बोलते हैं ना, बहुत सी चीजों में से बोला जाता है कि ये पूरा हो गया, पूरा हो गया माने खत्म हो गया, ऐसा। तो इसको निशेष है माने इसको समाप्त कर दे तू। आशा द्विषम, ये जो आशा रूपी द्विष है, आशा रूपी जो शत्रु है ना, ये मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे ज्ञान के अवलेप में तू उसकी उपेक्षा मत कर। ये पूरे तीनों लोक का एकमात्र डमर है, पूरे तीन लोकों का एकमात्र डर है। हाँ, ये डमर से डर बना हो सकता है। डर शब्द कहां से आया है ना? भय के लिए ना, मूल में तो भय बोलते हैं अपन, संस्कृत में भय आता है, डमर भी आता है। हिंदी का जो डर शब्द है, हो सकता है डमर शब्द से ही निकला, डमर से ही बना। देखा, तीनों लोगों का, तीनों लोक में सबसे बड़ा डर अगर कोई है तो वो इस आशा। पश्य, देख तू, उदाहरण दे रहे हैं आचार्य, अंभो निधिम अपि अगाध सलिलम, जिसमें अथाह जल है, अगाध सलिल है, ऐसा अंभो निधि। अंभो निधि माने समुद्र, अंभ बोलते हैं पानी को, और अंभो निधि माने समुद्र। ऐसा समुद्र जिसमें अगाध सलिल है, वो भी बाढ़ बाध्यते, वो बाढ़वाग्नि के द्वारा वो भी बाधा को प्राप्त होता है। बाढ़वाग्नि कहलाती है ना, 3 प्रकार की अग्नि प्रसिद्ध है, एक जठराग्नि, एक दावाग्नि, एक बड़वाग्नि। जठराग्नि होती है पेट में, जठर में, इसको जठर बोलते हैं। उसको जठरानल भी कहा जाता है, जठराग्नि भी कहा जाता है, ठीक है। वो भोजन को पकाने का काम करती है, पचाती है वो। दावाग्नि तो सभी जानते हैं, जंगल की आग, दाव माने जंगल, जंगल में जो आग लगती है उसे दावाग्नि कहा जाता है। और यह है बड़वाग्नि। बड़वाग्नि की कल्पना है, ऐसी लौकिक उदाहरण है, वास्तव में तो क्या है वहां, असलियत तो अपन जानते हो। पाताल का चित्र देखा था ना पहले नक्शों में, पहले नक्शे थे ना, उन नक्शों में है पाताल का चित्र। अलग अलग जगह पाताल बने हैं, उनमें हवा ऊपर नीचे होती है तो समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता। लेकिन अन्य मत में कैसी मान्यता है, लोक प्रचलित मान्यता क्या है
कि समुद्र के नीचे एक आग जल रही है जो इस समुद्र को बढ़ने नहीं देती। समझ में आ रही है बात? क्योंकि दुनिया में हजारों लाखों नदियां सब जा जाके तो समुद्र में मिलती हैं, तो समुद्र में तो बाढ़ आ जानी चाहिए थी, तो बाढ़ क्यों नहीं आती? कि नीचे उसके एक आग जल रही है, वो आग इस समुद्र को, इसका लेवल बनाए रखती है, इसको बढ़ने नहीं देती, इसके पानी को सुखाती रहती। ऐसी कल्पना है लोक में, है? अरे बढ़ता क्यों नहीं है? वो समुद्र का ज्वार और भाटा तो आता ही आता है, बढ़ता क्यों नहीं है? उसमें तो विज्ञान से देखो तो ज्वार भाटा भी है और वो इवापोरेशन भी जो है, वाष्पीकरण होता है, उस वजह से नहीं बढ़ता। आया समझ में? वहां कोई असली आग नहीं है, और घटने बढ़ने का जो कारण है उसका भी अपने यहाँ तो स्पष्ट है। वो नीचे जो पाताल बने हुए, मध्यम, जघन्य और उत्कृष्ट पाताल, वो सब चित्र देखे होंगे ना, उनमें हवा और पानी है। तो जब वो हवा की मात्रा यूं बढ़ती है तो ये ऊपर उठता है पानी, और उधर हवा की मात्रा घटती है तो ये पानी नीचे बैठता है। ये तो बिल्कुल विज्ञान जैसी बात है, बिल्कुल एकदम। हाँ, उसी को ज्वार भाटा नाम दिया, ऐसा है। तो चित्र हैं वो बने हुए हैं जम्बू द्वीप के चारों तरफ, और ऐसे ऐसे बने हुए अलग अलग जगह पाताल। तो क्या कहा कि देख ले भैया, ये जो इतना महासागर है जिसमें अथाह जल राशि है, वो भी उस बड़वाग्नि के द्वारा बाधा पाता है कि नहीं पाता? क्यों पाता है बताओ? चौथी लाइन देखो, क्रोड़ीभूत विपक्ष कस्य। क्रोड़ किसको बोलते हैं? क्रोड़ माने गोदी, है ना? गोद में जैसे बच्चों को बिठाते हैं ना, कि जिसने अपने क्रोड़ीभूत कर रखा, माने गोद में बिठा रखा है किसको? विपक्षक को। विपक्षक माने शत्रु, कि अपने शत्रु को जिसने गोद में बिठा रखा है उसको शांति कुता जगती प्रायण शांति कुता। इस जगत में जिसने अपने शत्रु को ही अपनी गोदी में बिठा रखा है, साफ शब्दों में कहे तो आस्तीन का सांप पाल रखा है, वो जीव कब सुखी हो जाएगा? उसको कुता शांति, कहां से शांति मिल जाएगी ये बताओ? वो तो हमेशा नुकसान ही करेगा ना, इसका सदा काल नुकसान ही करता है। ऐसा स्पष्ट है मेरे ख्याल से, सारे शब्द आगे इसका अर्थ देखो। ये आशा रूप शत्रु मेरे माने ज्ञानवंत के किच्छु विघ्नकारी नहीं, या भांति ज्ञान के गर्भते आशा रूप शत्रुओं को अल्प न गिनना, उसको छोटा मोटा मत समझ लेना। ये वो चींटी को हल्का समझ लिया था ना हाथी ने। चींटी और हाथी की तो सबने सुन रखी है कहानी बचपन में। क्या हुआ था फिर? वो एक चींटी ने नाक में दम कर दिया था उसको। हल्का मत समझ ले भैया, अल्प न गिनना। जगत त्रय का एक अद्वितीय बैरी महाभयकारी, आशा शत्रु सर्वथा दूर ही रहना। कोई सोचे कि आशा नाम की कोई औरत होगी जिसके लिए कहता हूँ, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। समझ में ये बात? आशा वो इच्छा, कषाय, आशा बोलो, इच्छा बोलो, कषाय बोलो, अभिलाषा बोलो, या और कुछ भी, जो भी हो, है ना, जो भी नाम अपन देते हैं उनको, आकुलता कुल मिला के, इस इच्छा को इस शत्रु से सर्वथा दूर ही रहना, दूर ही करना। इस जगत त्रय का एक अद्वितीय बैरी, अद्वितीय बैरी है, इसकी तुलना और किससे करें बताओ? आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मनुपम, इसी का ही है। 36 नंबर का था यार, 66 36 ऐसा ही कुछ नंबर था। बहुत बढ़िया छंद है वो आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा, इतना भारी, वो भरता नहीं है कभी, इसलिए इसको हल्का समझने की भूल मत करो। जगत त्रय का 36 ही है ना? हाँ, जगत त्रय का एक अद्वितीय बेरी महाभयकारी। बताओ, इच्छाओं से भय लगता है आचार्य देव को? किसको लगता है इच्छाओं से भय? यहाँ तो इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं, हम तो इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा मकान, ऐसा विवाह हो, ऐसा घर के सब सामग्री, इस तरह की इच्छाएं पूरी कहाँ होती है? पहले साइकिल लाए, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के बाद कार, कार के बाद क्या लाए? इच्छाएं घटती कहाँ है इसकी? बढ़ती जाती हैं। इसलिए ये महाबेरी और महाभयकारी है। बताओ, आचार्यों को भय लगता है इच्छा से कि कहीं कोई ऐसी कषाय पैदा ना हो जाए। कषाय माने इच्छा, इच्छा माने कषाय। आ रही बात समझ? इच्छा को अलग मत समझना, कषाय ही तो है इच्छा, और क्या है? जो 4 प्रकार की इच्छाएं बताई ना, वो सब सारी घूम फिर करके कषाय ही है। चाहे वो विषय भोगने की इच्छा हो, चाहे विषयों को जुटाने की इच्छा हो, चाहे पाप के उदय को दूर करने की इच्छा हो, चाहे पुण्य के उदय को भोगने की, जो भी
सारी की सारी इच्छाएं कषाय रूप है। तो इच्छा माने कषाय, उनसे भय करते हैं आचार्य देव। कि अभी इसके पिछले छंद में तो देख रहे थे भयभीत नहीं होता है, धैर्यवान है, और अब कह रहे हैं भयभीत होता है। कह रहे भैया इस इच्छा से भयभीत है, बाकी कोई ऐसे लौकिक जिससे तुम डरते हो उससे नहीं डरते हो। कैसी विचित्रता है, संसारी जिन चीजों से डरता है मुनिराज उनसे बिल्कुल नहीं डरते, और मुनिराज जिससे डरते हैं ये संसारी उनसे बिल्कुल नहीं डरते, ये गले लगाए रहता है उन चीजों। मुनिराज को विषय भोगों से, इच्छाओं से, इंद्रियों से, इनसे डर लगता है, और ये उन्हीं को पुष्ट करता रहता, उन्हीं को पुष्ट करता है। बताओ, तो मुनिराज भूख से डरते हैं, ये भूख को बढ़ाने की दवाइयां लेता है। समझ में आ रही है बात? भूख से डरते हैं का मतलब कि भाई वो इच्छा जो आहार का विकल्प है वो उनको सुहाता थोड़े ना ऐसा। तो जगत त्रय का एक अद्वितीय बैरी महाभयकारी आशा शत्रु सर्वथा दूर ही करना, इसको हल्के में मत लेना, कमजोर मत आंकना। ताका दृष्टांत कहे कि देखो अगाध है जल जा विषय, ऐसा जो समुद्र, अगाध पानी है ना, बिल्कुल अगाध, कोई सीमा नहीं है, ऐसा जो समुद्र ताही बड़वानल बाधा उपजावे है। सोखे है, सोखे मतलब सुखाता है। ताते या जगत में जाही शत्रु दावे रहे, ताही बाहुल्यता करी शांति कहाते। इस जगत में जाही शत्रु दावे रहे, जो जिसको शत्रु दबाए रखते हैं, ये शत्रुओं से खुद दबा हुआ है, उसको बाहुल्यता से शांति कहां प्राप्त हुई। जिनके रंच मात्र हूँ शत्रु नाही, तेई निराबाध जानहु। कि जिनके ये इच्छा और ये कषाय रूपी शत्रु रंच मात्र भी नहीं है, वो ही वास्तव में निराबाध जानना। उनको निराबाध, निराबाध माने उनको कोई बाधा खड़ी नहीं होती, इनको कोई बाधा खड़ी करने वाला मौजूद नहीं है। क्योंकि जीव को बाधा किस चीज की है बताओ, किस चीज की बाधा? बाघिन की, सियालनी की, गर्म कड़ों की, लोहे के उन आभूषणों की, माथे पे जलती हुई आग की, किसकी बाधा आती है? ये एक भी बाधक नहीं बने, गजब की बात, ये एक भी बाधक नहीं बना है, आए समझ में? और बाधा किसकी आती है? जरा सा विकल्प खड़ा हुआ, जरा सी इच्छा खड़ी हुई और वो रुक गया, मोक्ष वहीं पे रुक गया। 33 सागर की जेल, जेल बताया ना उसने, हालांकि जेल वेल जैसा नहीं है, लेकिन अब यूं देखो ना, अभी तो तत्काल मोक्ष में होता है, अब एक भाव और बढ़ गया, 2 भाव बढ़ गए, बल्कि 2 भाव बढ़ गए, अभी तो इसी भाव में चले जाते, लेकिन अभी तो पहले सर्वार सिद्धि, तो 33 सागर रहेंगे वहां भी। सोचो 33 सागर में कितने लोग कदाचित जिन्होंने उपसर्ग किए वो मोक्ष पहुंच जाएंगे उनके है? और ये यहीं के यहीं रहेंगे, अब ये अगले भाव में फिर जाएंगे, ऐसा होगा। किस वजह से? आशा। तो एकमात्र वो जो थोड़ी बहुत कषाय, वो इच्छा जो पैदा हुई, उसकी वजह से काम रुक गया। इसलिए जगत त्रय एक डमर है, ये तीनों लोग का एकमात्र डमर, एकमात्र सबसे बड़ा शत्रु यही। ताते या जगत में जाही शत्रु दाबे रहे, ताही बाहुल्यता करी शांति कहाते हो। जिनके रंच मात्र हो शत्रु नहीं, ते ही निराबाध जानहु। उनको ये निराबाध जानना भैया, और निराबाध पद को भी वही प्राप्त होता, जो यहाँ निराबाध है उनके वो अव्ययवाद अनंत सुख प्रकट होता है। सिद्धों के सुख को अव्ययवाद भी कहते हैं ना, निराबाध पना सिद्धों का गुण है ना। तो छंद याद है 8 सिद्धों के 8 मूल गुण का? समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निराबाध गुण सिद्ध के। निराबाध भी उन 8 में से एक, अव्ययबाधत्व। अनंत भगवान के जो सुख है वो अनंत सुख है, लेकिन अव्ययबाध अनंत सुख नहीं। और सिद्धों के वही अनंत सुख अव्ययबाध है। अशरीरी सिद्ध भगवान की उसमें आता है ना, क्या? सम्यक्त सुदर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहन। हाँ, उसमें भी आता है ना। मैंने जो छंद बोला ना वो इष्ट 36 का है, ये मालूम है कि नहीं? ये बात तुमको तो पढ़ा है, तो नोट्स में था ना। इष्ट 36 बुद्धजन जी ने लिखा है, बुद्धजन जी ने इष्ट 36 लिखी, 36 छंद है उसमें, और पांचों जो परमेष्ठी हैं, पांचों परमेष्ठी के सारे मूल गुण हैं उसमें छंद के रूप में। उसी में से एक पंक्ति ये सिद्धों के 8 मूल गुण की पंक्ति ये, जो उन्होंने उस पाठ में दी। तुम लोगों ने पढ़ी थी उस टाइम पे, वो नोट्स में तो पूरे दे रखे थे सारे के सारे छंद। इष्ट 36 कहलाती है वो रचना, बुद्धजन जी की है।
समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म वीरजवान निराबाद गुण सिद्ध। ये बुद्धजन जी की पंक्ति। क्या कहा कि जिनके रंच मात्र हूँ शत्रु नहीं तेई निराबाद जान हूँ, है ना, और वो ही निराबाद पद को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा तो प्रबल शत्रु है, या के होते शांतता कहाँ ते होए, इसके होते हुए तू शांत कैसे रह सकता है। जब तक ये कषाय मौजूद है, जब तक ये इच्छाएं मौजूद हैं, तब तक तेरे को शांति कहां से मिलेगी, तू सुखी कैसे होगा। इसलिए शीघ्र ही इनके नाश का उपाय करना, ये इसका भाव है। शीघ्र इसके नाश का उपाय करो, यही अर्थ निकला ना। इनके रहते हुए तुझे शांति नहीं मिल सकती, इस बात का क्या मतलब कि अच्छा ठीक है साहब नहीं मिल सकती शांति, बैठ गया अब चुपचाप। कह रहा इसके रहते हुए शांति नहीं मिल सकती तो भगा इनको, खत्म कर। ये उसका आशय समझ। भावार्थ, जैसे समुद्र तो अगाध है और बड़वानल अग्नि स्तोक है ना, लौकिक मान्यता है, ऐसा असल में कुछ नहीं। बड़वानल अग्नि स्तोक, स्तोक माने थोड़ी, तो ताके जल को सोखे है, तो भी वो बड़वानल की अग्नि वो उस समुद्र के जल को सुखाती है। सो रंच मात्र हूं शत्रु के अभाव बिन निराबाधता नहीं, तो प्रबल शत्रु के होते निराबाधता कहां से हो कि वो अग्नि उस पूरे समुद्र के आकार की नहीं थी। समुद्र का तो कितना बड़ा एरिया, लेकिन वो बड़वाग्नि जरा थी, और वो जरा सा शत्रु भी जब इतना नुकसान कर सकता है, तो ये तो 3 लोग का सबसे बड़ा शत्रु है, ये कितना नुकसान करेगा तेरा ये सोच। ऐसा कहना चाह रहे। तैसे आशा के अभाव बिन निराकुलता कहां से हुई। अरे आशा नाम ही इच्छा का, आशा माने इच्छा माने कषाय माने आकुलता माने दुख, है ना, ये सब एक ही पर्यायवाची है सारे के सारे, ऐसा समझ। तैसे आशा के अभाव बिन निराकुलता कहां से हुई, यही बात आएगी ना। आशा के अभाव बिन निराकुलता कहां से हुई। अब इसका वो गणित जैसा बनाओ, आशा के खत्म, इच्छा के खत्म हुए बिना निराकुलता नहीं है ना, तो माने निराकुलता कब है, इच्छा के अभाव होने पर। यही अर्थ निकला ना मैथ्स के हिसाब से देखो तो, इच्छा का अभाव होगा तो ये आकुलता खत्म होगी, बराबर सुख की प्राप्ति होगी। समझ में आ रही है बात, कैसे बनेगा। और कदाचित तू जानेगा जो मेरे संयम आदि गुण प्रबल हैं आशा कहाँ करेगी। मैंने बहुत संयम की साधना की है, मैंने बहुत शास्त्रों का अभ्यास किया है, तो ये आशा मेरा क्या बिगाड़ लेगी, इच्छा मेरा क्या बिगाड़ लेगी, कषाय क्या बिगाड़ लेगी। सो ऐसा न विचारना। समुद्र अति गंभीर था, तो ताकू रंच मात्र हूं बड़वानल ताने सोख्या, रंच मात्र जरा सी वो बड़वानल ने इतने बड़े सारे समुद्र को सुखा दिया। इसलिए तू हल्के में मत ले इनको। तो आशा तो तीव्र अग्नि संयम रूप समुद्र को सोखे ही सोखे। ये बड़वानल जैसी जरा सी आग नहीं, ये पूरे संयम को खत्म कर देने वाली आग, पूरे तप का नाश कर, पूरे ज्ञान का नाश कर देने वाली आग है। बोलो, जितने भी आज तक भले भावलिंगी रहे हों चाहे भावलिंगी नहीं रहे हों, जितने भी मुनि पद धारण करके भ्रष्ट हुए, वो किससे भ्रष्ट, आशाओं से, इच्छाओं से ही हुए ना, इच्छाओं से ही तो भ्रष्ट हुए ना। जितने भी भ्रष्ट हुए हैं, जितने भी किस्सा आपने पुराण में पढ़े हो चाहे आज वर्तमान में देखते हो, जो भी भ्रष्टपना नजर आता है किसकी वजह से, इच्छाओं की वजह से। वो इच्छा इतनी खतरनाक है कि इतने ऊंचे पद को भी गिराते देर नहीं करते। नहीं तो 3 लोक में उत्तम कहलाता है, जो 3 लोक का उत्तम पद है उसको भी ये खत्म कर देती है, उसको भी नष्ट कर देती है। इतनी खतरनाक तो ये आशा है, ये इच्छा है। समझ में आई बात। सो ऐसा न विचारना, समुद्र अति गंभीर था, तो ताकू रंच मात्र बड़वानल ताने सोख्या। तो आशा तो तीव्र अग्नि संयम रूप समुद्र को सोखे ही सोखे, ताते आशा का सर्वथा नाश होए सो यत्न करना। बोलो, ये चीज तोडरमल जी के हृदय में आत्मानुशासन की टीका के समय से ही बैठ गई। मोक्ष प्रकाशक में तो हर जगह उन्होंने हाईलाइट की। मोह में मतलब दर्शन मोह, चारित्र मोह, दोनों का ही, मिथ्यात्व और कषाय दोनों में ही आशा के मूल है, दोनों ही आशा रूप है, दोनों ही इच्छाएं हैं। दोनों के नाश पे सबसे ज्यादा जोर दिया है उन्होंने, सबसे ज्यादा पूरे मोक्ष प्रकाशक। और सिर्फ मोक्ष प्रकाशक में नहीं, गोमटसार की टीका में भी आपको जगह जगह मिला, उसके छंदों में भी, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी। माने हर जगह उन्होंने इस पर करारी चोट मारी। भाई असली शत्रु कौन है कि ये मोह, ये मोह, मोह में सब शामिल है, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, जिनको हम यहाँ पे आशा के नाम से देख रहे हैं, ये सब उसमें शामिल है। इसलिए इनका अभाव जैसे भी हो सके वैसा यत्न करना।
इसके नाश के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, है ना। ऐसा ये छंद हुआ अपना। अगला छंद फिर आगे कल देखेंगे। छंद बोल लेते हैं एक बार। मैं ज्ञानी हूँ मुझे नहीं कुछ हानि, ज्ञान का गर्व न कर, तीन भुवन को क्षुब्ध करे, आशा रिपु की न उपेक्षा कर। देखो जल निधि में अगाध जल, पर बाधित बढ़वा नल से, शत्रु गोद में जिसकी बैठा, कैसे शांति मिले उसे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। स्तुति। माँ के घट जिन धुनी अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनी अब प्रगटी, जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी। जग रचना दी सत अब मोको, जैसी रहत घटी। माँ के घट जिन धुनी अब प्रगटी, विभ्रम तिमिर हरन निज दृग की, जैसी अंजन बटी। ताते स्वानुभूति प्रापति पर परिणति सब हटी। माँ के घट जिन धुनी अब प्रगटी, ताके बिन जो अवगम चाहे, सो तो शठ कपटी। ताते भाग चंदन शिवास, एक ताही कोरटी। माँ के घट जिन धुनी अब प्रगटी, माँ के घट जिन